नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम ब्लॉक नंबर 2 खचवाना बरवाना ब्लॉक में पहुंचे हैं और यहाँ पर 4-5 उम्मीदवार अपने भाग्य का वो आंकलन करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख टक्कर में जो उम्मीदवार हैं वो कामरेड विधायक बलवान पूनिया के सत्यनारायण जी भान। आज हम उनसे मिल रहे हैं और उनसे जानते हैं उनका विजन क्या है। तो नमस्कार सत्यनारायण जी, आपका क्या विजन है? किन विजन के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हो? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो आप? मैं ये जैसे गांव का कोई विकास होगा या मतलब पंचायत समिति के सिस्टम से कोई बजट आएगा तो स्कूल है या गलियों का काम है, कोई शिक्षा के बारे में है, पेयजल है, उनको काम करवाएंगे। तो फिलहाल आप कौन सी समस्याएं मानते हो अपने यहाँ ब्लॉक क्षेत्र में कि भी ये समस्या है, इसका निराकरण बहुत जरूरी है? इसमें तो गलियों का है जी, पेयजल का है, डाड़ियों में पेयजल नहीं पहुँच रहा है और बरवाना गांव में तो बहुत ज़्यादा समस्या है। और विद्युत की व्यवस्था को आप कैसा मानते हो? ठीक है, विद्युत की ठीक है जी। अच्छा। तो आप कौन से उम्मीदवार को मानते हो कि भी अपनी टक्कर में है? ये टक्कर में कोई सा है नहीं, हमें अकेले ही टक्कर। अच्छा जी, आप अकेले हो। तो मैं और यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। सरपंच साहब, आप कुछ बताइए, आपकी नज़र में कौन सा कैंडिडेट है? और जाहिर है मेरे हिसाब से आप यहाँ समर्थन कर रहे हो, तो फिर भी आप अपने हिसाब से किस उम्मीदवार को टक्कर में मानते हो? मैं तो फिलहाल तो किसी को टक्कर में नहीं मानता, क्योंकि सत्यनारायण बढ़िया उम्मीदवार है और विधायक जी ने 2 साल में अच्छा काम करवा रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे तो कोई नजदीक तो है नहीं, कोई टक्कर किससे माने? नहीं, कोई कांग्रेस का, भाजपा का कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है कि जो हमारे पास में हमें टक्कर देगा, क्योंकि विधायक जी हमारे गाँव में विकास की कोई कमी नहीं रख रहे। जो हम जाते हैं काम के लिए तो विधायक जी हाथों हाथ वो काम कर देते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा विधायक का और हाथ मजबूत होगा तो हमारा काम जाते ही हाथों हाथ हो जाएगा। तो मैं आप सरपंच बने, उसके बाद में आप मिला हूँ, आज पहली बार मिला हूँ, तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और मैंने सुना आप विकास कार्यों की भी यहाँ वो बाहर लेके आए और 2-3 सड़कें वगैरह आप ये पीछे जो लॉकडाउन क्षेत्र था उस टाइम में भी बनाई थी। तो ये क्या क्या विकास चल रहे हैं अभी? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, क्योंकि आपने हमारा बात आगे रखी। बात यही है सर, हमने विधायक से जाकर हमारी अर्जी लगाई कि एक तो गौरववत है, वो 3 साल से रुका पड़ा है और गांव की गली वहां गुजरना मुश्किल हो रखा था। तो विधायक जी ने हाथों हाथ कॉल किया और हमारा पास करवा के दोबारा हाथों हाथ बनवा दिया गया। और गलियां बैन थी, वो रुकी हुई थी, विधायक ने अपना आदमियों को बोला और भिजवा के हाथों हाथ वो बजट पास करवा दिया और गलियां बनवा दी मैंने। मेन बस स्टैंड पे शेड भी बनवाए, अभी काम के लिए बैठने के लिए शौचालय बनवाए बस स्टैंड पे। स्वच्छता के लिए पूरा ध्यान है। पढ़ाई के लिए विधायक जी ने पूरा जोर दे रखा है, अभी बोल रखा है कि 5 कमरे और देंगे। तो विधायक जी से इसीलिए है कि विधायक जी काम के लिए मना नहीं करते, इसीलिए मैं सरपंच के तौर पर आपका आगे का क्या कोई योजना है विशेष? आगे की यही योजना है, विधायक जी के हाथ मजबूत करेंगे हम मिलकर, इसलिए लगे हुए खुले दिल से पूरा समर्थन है हमारा। तो मैं यहाँ माकपा के दावेदारी मानो आप ब्लॉक के, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, आप भविष्य में आपकी कोई बड़ी योजना यहाँ क्षेत्र में? बड़ी योजना तो यही है कि सड़क का है, पेयजल है, कोई शिक्षा है, वे सारा काम करवाएंगे। पंचायत समिति से कोई बजट आएगा वो सारा लेके आएंगे, वो काम बढ़िया करवाएंगे। तो मतलब माकपा का आप प्रधान भी बनवाने जा रहे हो? हाँ, इस पे आप कुछ कहना चाहो? माकपा तो क्लियर बनेगा जी, माकपा तो क्लियर। प्रधान नहीं सर, यहाँ